नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज आपके समक्ष एक फिर से नया विचार, नया वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज का मेरा विचार है क्या हमको या आपको या तो हम सबको कोई अंदर से मोटिवेट कर सकता है। अगर हमारे अंदर ही मोटिवेशन नहीं है, अगर हमारे अंदर ही पॉजिटिव विचार नहीं है, तो क्या हम सच में किसी और से मोटिवेट हो सकते हैं? अगर हमारे अंदर पॉजिटिव विचार है, तो भी क्या हम मोटिवेट हो सकते हैं? सच में हमें कोई मोटिवेट कर सकता है कि नहीं? ये सवाल मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ और ये सवाल का जवाब मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ। आशा करता हूँ कि मेरा आज का ये विचार, मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या हमको यानी कि मुझे और आपको सच में कोई मोटिवेट कर सकता है? क्या कोई सच में मोटिवेट होके अपने जीवन में बदलाव ला सकता है? ये दोनों सवाल के जवाब हाँ में भी है और ना में भी है। ये सुन के दोस्तों आपको ताजुब हुआ ना? क्योंकि आजकल और आज के ज़्यादातर लोगों को लगता है कि मुझे या आपको कोई ना कोई मोटिवेशनल गुरु की ज़रूरत है ही। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दो भाई थे। दोनों भाई के पिताजी ने मरते समय दोनों को ज़मीन बाँट दी थी। बड़े भाई को ज़्यादा ज़मीन मिली थी क्योंकि उसकी ज़मीन थोड़ी बंजर थी और छोटे भाई को जो ज़मीन मिली थी वो पूरी तरह से तैयार थी। छोटे भाई की ज़मीन पे कुआँ था, कुएँ में पानी था, कुएँ के अंदर पंप था और पंप में से पूरी तरह से पानी निकलता था जो पूरे खेत में पानी, वो इतना ज़्यादा पानी था। दोनों भाई अपनी अपनी ज़मीन पे खेती करने लगे। बड़ा भाई खेती में ज़्यादा कमाने लगा, छोटा भाई खेती में कम कमाने लगा। दोनों की आगे बढ़ने की गति में काफ़ी अंतर आ गया। छोटा भाई पीछे रह गया और बड़ा भाई आगे बढ़ गया। दोस्तों, दोनों की खेती में इतना अंतर था, फिर भी दोनों की प्रगति में इतना अंतर क्यों हो गया? बड़ा भाई बहुत मेहनती था। वो मेहनत में विश्वास रखता था, वो अपने दम पे आगे बढ़ने में विश्वास रखता। इसलिए बड़े भाई ने अपने बंजर जमीन पे इतनी मेहनत की कि वह बंजर जमीन को उसने उपजाऊ बना दी और अपने मेहनत की दम पे वो अच्छी फसल उगाने लगा और अच्छी आमदनी कमाने लगा। उससे उससे विपरीत छोटा भाई तकदीर में विश्वास करने वाला था। उसको अपनी तकदीर पे भरोसा था। वो कम मेहनत करने वाला था। वो ऐसा सोचता था कि मेरी तो ज़मीन उपजाऊ है, मुझे कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बोऊंगा वो मुझे अच्छी उपज देगा, अच्छी कमाई होगी। दोस्तों, इसकी ये छोटी सोच की वजह से वो कम मेहनत करता था। उसकी कम मेहनत की वजह से उसके खेत से कम उपज होने लगी। इसकी वजह से उसकी आमदनी भी कम हो गई। जो तकदीर के भरोसे बैठता है और मेहनत नहीं करता, उसको कोई आगे बढ़ा नहीं सकता। और जो मेहनत करता है, अपने दम पे मेहनत करता है, उसको दोस्तों कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, यहाँ पे एक भाई अपने विचारों से अंदर से उत्साहित और ऊर्जावान था। उसके अंदर इतनी पॉजिटिविटी और इतनी एनर्जी भरी थी कि वो इतना मोटिवेट था कि उसको सब कुछ पॉजिटिव ही लगता था। लेकिन दूसरा भाई, उसके सामने दूसरा भाई बिल्कुल नेगेटिव था। वो तकदीर पे भरोसा करने वाला था। उसको अपने तकदीर पे भरोसा था, अपनी मेहनत पे भरोसा नहीं था। वो अंदर से कोई ऊर्जावान नहीं था, उसके अंदर कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं थी। दोस्तों, अगर आपके अंदर कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, आपके अंदर कोई पॉजिटिव विचार नहीं है, तब आपको कोई कितना भी अच्छा ज्ञान दे, आपको वो ज्ञान नेगेटिव ही लगेगा। आपके अंदर ऊर्जा आएगी नहीं। लेकिन अगर आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा है, आपके अंदर पॉजिटिव विचार है, तब आपको कोई ज्ञान दे, वो आप पॉजिटिव लोगे और वो ज्ञान के बल पे आप आगे बढ़ोगे। दोस्तों, अगर आपके अंदर ही पॉजिटिव ऊर्जा का संचार नहीं है, तब आपको कौन सा भी ज्ञान मिले, वो ज्ञान आपका कोई काम का नहीं है। दोस्तों, सब खेल मन का है। आपने अकबर और बीरबल की कहानी तो सुनी होगी। दोस्तों, एक बार बीरबल ने अकबर को एक कहानी सुनाई। एक नगर था। नगर में एक सेठ रहता था। सेठ के यहाँ काफ़ी नौकर थे। काफ़ी नौकर में से एक नौकर के यहाँ एक लड़का था। वो नौकर अपने लड़के को अपने सेठ के यहाँ काम करने जाता था, तब अपने साथ लेके जाता था। लड़का छोटा था और बहुत प्यारा था, सबको प्यारा था। एक दो को छोड़ के लड़का सबको प्यारा था। और जब नौकर के साथ लड़का आता था, तब नौकर अपने काम में लग जाता था। लड़का पूरे घर में घुमा करता था और सेठ के आंगन में खेला करता था।
एक दिन सेठ के यहाँ से हार की चोरी हो गई। हार बहुत कीमती था और महंगा था। दोस्तों, हमारे देश का और हमारे समाज का नियम है, जब किसी घर में चोरी होती है तो जिस घर में चोरी हुई है वहाँ कोई छोटे लोग हैं उस पर पहला शक जाता है। सेठ के यहाँ भी ऐसा ही हुआ। सेठ का पहला शक अपने यहाँ जो नौकर काम करते थे उस पे गया। सेठ ने सभी नौकरों को बुलाया, सबसे सवाल जवाब किए, कुछ मिला नहीं। लेकिन सभी नौकरों में से जिस लोगों को वो लड़का पसंद नहीं था, उन लोगों ने सेठ को बोला कि लड़का पूरे घर में घुमा करता है, इसलिए हमें लगता है कि इस लड़के ने चोरी की होगी। सेठ के मन में ये बात बैठ गई। सेठ व्यवहारु थे, उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन अपने मन में उसने ये बात बिठा ली। अगले दिन लड़का उसके घर आया। जब वो छोटा लड़का उसके घर आया तब सेठ ने वो लड़के को देखा। वो लड़के को देखते ही वो लड़का उसे चोर नजर आया, क्योंकि सेठ उसको चोर की नजर से देखने लगे। तो वो सेठ सोचने लगे कि सही में इसने ही मेरे घर से हार की चोरी की होगी। एक दो दिन गए हो गए, सेठ के घर से ही वो हार मिला। सेठ की पत्नी ने वो हार कहीं दूसरी जगह पे रख दिया था और उसको याद नहीं रहा। लेकिन काफी ढूंढने के बाद वो हार घर से ही मिल गया। जब हार मिला तब सेठ की सोच पूरी तरह से बदल गई। और वही लड़का, जब हार मिला तब वह लड़का अपने आंगन में खेल रहा था। सेठ ने वो लड़का को देखा तो उसकी सोच पूरी तरह से बदल गई। वो लड़का उसको उसी टाइम से ही पूरी तरह से ईमानदार लगा। आपकी सोच कैसी है उस पर आपका नजरिया तय होता है। आपकी सोच जैसी है वैसा आपका विचार और आपकी अंदर की ऊर्जा होगी। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तब आपके अंदर की ऊर्जा पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव ऊर्जा वाले को आप कुछ भी बोलो वो पॉजिटिव ही लेगा। अगर आपके अंदर के विचार अच्छे नहीं है, आपके अंदर की ऊर्जा अच्छी नहीं है, तब आपके अंदर की ऊर्जा भी नेगेटिव होगी। और नेगेटिव विचार वाले को आप कुछ भी बोलो वो नेगेटिव ही लेगा। नेगेटिव विचार वाले को ही मोटिवेशन की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और जिसको ज़्यादा ज़रूरत मोटिवेशन की है वही अगर आपकी बात को नेगेटिव लेता है तब वो कैसे मोटिवेट हो सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि जिसमें पॉजिटिविटी है वही मोटिवेट हो सकता है। दोस्तों, आजकल मोटिवेशन का बाजार काफ़ी बड़ा हो गया है। सब मोटिवेशन के नाम पे अपनी अपनी दुकान लेके खड़े हो गए हैं। लेकिन इसमें किसको सच्ची ज़रूरत है वह खुद ही तय कर सकता है। सबको मोटिवेशन की और सबको एक ही दवा की ज़रूरत होती नहीं है। सबको एक ही विचार की ज़रूरत नहीं होती है। सबको अलग अलग विचार की ज़रूरत है। सबको अलग अलग दवा की ज़रूरत होती है। आपके अंदर आगे बढ़ने की, आपके अंदर उठने की ताकत नहीं है तो आपको कोई मोटिवेट कर नहीं सकता। दोस्तों, अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो पहले अपने खुद के अंदर मोटिवेशन जगाओ। पहले आप अपने आप से बातें करके अपने आप को मोटिवेट करो। अगर आप अंदर से मोटिवेट होगे तब आपसे कोई बातें करेंगे, तब आपसे कोई अच्छी बातें करेंगे, वो आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों, जब आपको बात कोई अच्छी लगती है तब आप उसमें से मोटिवेशन पा सकते हो। अगर आप में ही नेगेटिविटी है तब आपको कोई आगे बढ़ा नहीं सकता। दोस्तों, यहाँ पे मेरे शब्दों को, मेरे विचार को आराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आज का ये मेरा विचार, आज का ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आज का ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो मेरे विचार, मेरे वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।